हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं डेली जो टेस्ट सीरीज है बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट, वो डेली अपडेट करता रहूँगा, चाहे वो खान सर का हो या ज्ञान बिंदु की तरफ से या रहमान सर का। तो डेली मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट अपने चैनल के माध्यम से डालूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, वीडियो को पूरा देखिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली अपडेट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा प्रैक्टिस सेट का। ठीक है दोस्तों, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 164A के अनुसार 3 राज्यों में जनजाति कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री होगा, जो अपने दायित्वों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभारी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 का रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के H2O में विलीन होने पर शीतकार ध्वनि पैदा होती है? 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, बिना बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलक्षण तोता प्लेटिपस तथा कंगारू में साझा है? तो में साझा है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, समता पता। क्वेश्चन नंबर 4, और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी डाला है, जो एग्जाम में पूछे गए थे दरोगा एग्जाम में 2022 में 21 में, उसका भी मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला है, तो आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट में हर चीज़ डिटेल से डाला हुआ है, तो प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना आपको, ताकि आपको क्या होता है पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ जब से वैकेंसी निकला है बिहार दरोगा का, उससे पहले से ही मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाला हुआ हूँ अपने चैनल पे, तो वो सब भी आप डेली रिवाइज करते जाइए। डेली आपको प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व भी करना है और डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट आपको देखना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। डेली प्रैक्टिस सेट, वो भी ज्ञान बिंदु का, खान सर का, रहमान सर का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सब मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा बहुत पुराने लिखित पदार्थ को जो सरलता से पठनीय ना हो पढ़ा जा सकता है? तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका, IR किरण। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? तो 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चंस का टाइप जो होता है दरोगा में, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आनुवांशिकता इंजीनियरिट गोल्ड राइस में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए और निकोटिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपोषणीय सरोवरी की विशेषता नहीं है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, प्राथमिक जनन क्रम होता है, ये सुपोषणीय सरोवरी की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किसकी प्रतिक्रिया से प्रभावित थे, यानी किसकी कृतियों से प्रभावित थे? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, रस्किन टॉलस्टॉय थ्योरी से उनका जो अहिंसा सविनय अवज्ञा का सिद्धांत था वो प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकहित मुकदमा भारतीय न्यायपालिका की निम्नलिखित में से किस एक अधिकारिकता के अंतर्गत है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपीलीय अधिकारिता। क्वेश्चन नंबर 10 है, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, फॉर्मिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 दिया हुआ है, संयुक्त नौसेना अभ्यास और किस देश के बीच होता है? तो कॉनकन होता है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 का ए, कॉनकन होता है आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। मालाबार होता है भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच। वरुण होता है भारत फ्रांस और इंद्र होता है भारत रूस। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं युद्ध अभ्यास। 12 है, यदि पोर्ट सदई से स्वेज की ओर स्वेज नहर के साथ साथ आप यात्रा करें तो आपकी यात्रा में अनेक झीलें आएंगी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक इस नहर के किनारे नहीं है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, लेक ग्यूटिन।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका अप जाए ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चंस पूछा गया था बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में, सेम इसी तरह क्वेश्चंस और ऑप्शंस था, जो कि एग्ज़ाम रद्द हो गया क्वेश्चन आउट होने के कारण। अब बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम रद्द ही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण स्थल रूप है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका स्टेलेमाइट। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित घोलों में से कौन सा है नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित नहीं करता है या करते हैं, 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 2 और 3, 2 में है क्षारक घोल और साधारण लवण घोल। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सी है केवल 2, 3 और 4, यानी मोरारजी देसाई केवल 2, 3, 4, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन 2, 3, 4 होगा सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ई कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका संथाल। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संप्रति कुओं, तालाबों एवं स्नान घरों का प्रयोग करने में किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता, ये किस संविधान में है, तो 18 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19 भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए सरकार के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे, 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 361। 20 है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय के क्वाड समूह का सदस्य नहीं है, 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है फ्रांस आपका। क्वेश्चन नंबर 21 एक छात्रा पौधों में कोशिका विभाजन की वृद्धि के लिए संबंध में एक प्रयोग कर रही थी, उसने उसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा, यदि आप उसके पर्यवेक्षण होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी बॉइलिंग ट्यूब में जब हम रेड लाइट PbNO32 लेड नाइट्रेट होता है PbNO32 को गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होते दिखाई देता है, यह भूरी गैस निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका NO2। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा संजीवनी प्राणी है, 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका प्लेन्यूरिलिया। 24 प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं, तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका 2। 25 का है नौकरी संबंधी रिक्तियों के क्षेत्रीय अथवा व्यावसायिक पैटर्न और कामगारों की उपलब्धता के पैटर्न में मेल ना होने पर निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 26 है चित्रकला की बसहोली शैली का विकास किस जगह पर हुआ, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 27 सिखों से संबंधित मिसल क्या थे, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका योद्धाओं का समूह। क्वेश्चन नंबर 28 भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया था, 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका वेंसेट ऑथर स्मिथ ने। 29 छठी सदी ईसा पूर्व में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या 3 स्टेटमेंट दिया गया इनमें से बताना है कौन सा सही है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका केवल एक सही है, महामात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, ऑप्शन ए सिर्फ सही है तो बी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और ज्ञान बिंदु का सेट है, और ज्ञान बिंदु ने बिहार दरबार पिछले बार अच्छा बच्चों का सिलेक्शन दिया था, तो आपको इस सेट को देखना है डेली, क्योंकि मैं डेली अपलोड करूँगा ज्ञान बिंदु का खान सर या रहमान सर का, तो इन सबको आपको डेली रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला हुआ है दरोगा का, और पहले का भी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डाला हुआ, तो वो सब भी आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, या आई बटन पे दे दूंगा, उस पर क्लिक करके सजेशन में आएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली अब तैयारी करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका दिसंबर या जनवरी में एग्जाम भी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप का डेट आपको दिया गया है नवंबर तक ही, तो आपको तैयारी में लग जाना है अभी से। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 30 है। और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दरोगा क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर कटअप गया था, कैसे तैयारी होती है, क्या सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, कितनी वैकेंसी, सारा डिटेल भी मैंने बताया हुआ अपने, सारा हर चीज़ मेरे आपके चैनल पे मिलेगा, मेरे चैनल पे। तो आप जाके चैनल पे बने रहिए और जाके आपको सिलेबस जानना जरूरी है, प्रीवियस ईयर का कटअप क्या होगा, कैसे तैयारी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, हर चीज़ मैंने डिटेल वाइज वीडियो बना के डाला हुआ है, तो सब आप जाके देखिए और मेरे चैनल पर आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 4वीं से 7वीं सदी को। 31 नंबर है। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका खेतड़ी। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका डोमिंगो पेस ने। 33 है। संविधान सभा के सदस्यों में किसका और किनका संबंध प्रशासन से था? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन कौन संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 कौन थे देख लेते हैं नीचे। 33 का 2 और 3 ही BN राव और AN मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है वर्ष 1992 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ने। 35 पे उस प्रतिशतता को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सांकेतिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित कार्बन उपरूपों में से कौन से विद्युत का एक सुचालक है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका केवल 2 या फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 कह रहा है लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका अत्यधिक बढ़ जाती है जब शॉर्ट सर्किट होती है। तो 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु प्रकार कोपेन स्कीम या राजस्थान के पश्चिमी उपप्रांत की जलवायु को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका BWHW। क्वेश्चन नंबर 39 बरमूदा द्वीप कहाँ स्थित है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। 40 हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। 41 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से किस अग्रणी बंगाली महिला ने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमर कथा को धारावाहिक रूप से प्रदर्शित किया? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका विनोदनी दासी ने। 42 निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तनीय वादियों के समूह से संबंधित नहीं था? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कस्तूरी रंगा अयंगर। 43 क्वेश्चन नंबर है। 43 का भारत में महिलाओं के प्रवसन या स्थानांतरण के घटित होने का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका विवाह। क्वेश्चन नंबर 44 है। प्रसिद्ध मुगल चित्र जिसमें जहांगीर को सफाविद या सफवी राजा शाह अब्बास को गले लगाते हुए दर्शाया गया है, इनमें से किस मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया था? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिशन दास द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 भारत में पहली बार नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका नोटबंदी पूछ रहा है। तो भारत में पहली नोटबंदी हुई थी 1946 में। उसके बाद 45 के बाद 46 क्वेश्चन नंबर 46 रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष के निम्नलिखित में से किसका भाग सर्वाधिक होता है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का। क्वेश्चन नंबर 47 है। भारत के किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का देश से बाहर पहला कैंपस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 47 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जंजीबार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मुँह बात करते हैं और ध्यान से सुनना है, पूरा वीडियो की स्किप किए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को। भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। 49 क्या कह रहा है? ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के ग्लोबल लिबरेलिटी इंडेक्स 2023 की दृष्टि से विश्व के किस शहर को
रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना या ऑस्ट्रिया के बाद है 50 नंबर, नेस्क्रोम या नेस्क्रोम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का समूह है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका IT। 51 है, राज्य के निवासियों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी के लिए किस राज्य ने एक विधेयक जुलाई 2023 में पारित किया गया है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं। 52 कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपज का उत्पादक खरीफ के तहत नहीं होता? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ये है जौ। 53 सर्वाधिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मई 2023 में प्रदान किया गया है? 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका रेल विकास निगम लिमिटेड। 54 G20 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर जो है बैठक जून 2023 में किस शहर में हुई? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ये पटना में। क्वेश्चन नंबर 55 पे निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में की गई है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका रवनीत कौर। क्वेश्चन नंबर 56 किसी व्यक्ति की जीवन मित्रीय पहचान बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हेतु अंगुली छाप कर्मवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 1, 2, 3 यानी परितारिका क्रमवृक्षण, दृष्टिपटल क्रमवृक्षण और वाक अभिज्ञान, ये तीनों होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा किस देश के नागरिक हैं? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के रूप में 2022 इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के तहत हाल ही में सम्मानित किया गया? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, डी है सुनील भारती मित्तल। क्वेश्चन 59 भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो 59 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका रूस के द्वारा किया जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस पैटर्न आपको आएंगे और एग्जाम जो है लेवल स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, PPSC हो, बिहार दरोगा, हर एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है। तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। डेली आपको कम से कम 6 से 8 घंटा अभी से ही पढ़ने का आदत लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTCI ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता TTCI की जारी किया जाता है कब, किसके द्वारा? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 61 है शक्ति 1 और शक्ति 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी है मक्का की। फिर क्वेश्चन 62 है नेवट वेस्ट ट्रॉफी संबंधित है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका क्रिकेट से संबंधित इसका। 63 प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है 24 अगस्त 1946 में। 64 द हाफ मून के लेखक कौन है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मेरी वेतकीन। 65 है जनाकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कुशल विकास और प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 66 से जन सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र व उसके स्टाफ को वर्ष 2023 का पुलिंजर पुरस्कार मई 2023 में प्रदान किया गया है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी है एसोसिएटेड। क्वेश्चन नंबर 67 भारतीय सिनेमा में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए निम्नलिखित में किसे आईफा पुरस्कार 2023 के तहत सम्मानित किया गया है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कमल हसन। क्वेश्चन नंबर 68 भारत और म्यांमार से जोड़ने वाली लेंडो सड़क किस दर्रे से होकर गुजरती है? 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी लिखापानी दर्रा। 69 कह रहा है विचार कीजिए 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से बताना है कौन गलत है। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका केवल 3 गलत है। पश्चिमी हिमालय की
हिमावरण की न्यूनतम सीमा स्नो लाइन एवं ट्री लाइन का ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना से अधिक है। ये स्टेटमेंट गलत है। सही कौन सा है? पश्चिमी हिमालय सिंधु से काली नदी के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पछुआ विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन 70 है, बौद्ध धर्म में पति मोक्ष से क्या तात्पर्य है? 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका संघ के नियम। क्वेश्चन नंबर 71 है, 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा आरंभ किए गए चिपको आंदोलन की मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी एक है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका वनों का संरक्षण। चिपको मूवमेंट पेड़ काटने से बचाव के लिए था। 72, इस प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक बाहरी व्यक्ति अप्रवासी या अधीनस्थ समूह प्रमुख परपोषित समाज में अविमेध रूप से समाकलित हो जाए वर्णित करने वाला शब्द क्या है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पर संस्कृति ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 73, स्याही के प्रवाह के लिए किस और किन तरह यात्राओं का पेन गुरुत्व के साथ साथ कोशिका क्रिया का प्रयोग करता है या करते हैं? 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका फाउंटेन पेन। क्वेश्चन नंबर 74 है, मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका पाइलोरस। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 से निम्नलिखित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है अभ्यारण्य और राज्य। 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, 75 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है? 1 का 4, 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 3, सी का 1 और डी का 2। तो महावीर का भगवान महावीर का हो जाएगा आपका गोवा। फिर उसके बाद सी नंबर ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, परासर तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका दाब विद्युत पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया गया? 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका मीथेन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये झारखंड में दोनों है। 80, यदि किसी कुंडली के अंदर की गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि होती है तो कुंडली में विद्युत धारा क्या होती है? 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से भाग या अंग में चिकनी पेशियां नहीं होती हैं? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बाइसेप्स। क्वेश्चन नंबर 82 है, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा या मुद्रा एनर्जी करेंसी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका एटीपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी कमानी या स्प्रिंग के बल स्थिरांक की इकाई। 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका N/m²। 84, निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को सामाजिक आवर्जन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ग्रेनविले ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 85 पे इंसेटोसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल और मॉलिसॉल निम्नलिखित में से किसके वर्ग या ऑर्डर है? तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, ये है मृदा का, मिट्टी का। राज्य की लोक सेवाओं में 86, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? यह उपवन भारत के संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका भारत के संविधान के भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 84 है, बगराम एयर बेस कहाँ स्थित है? 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका अफगानिस्तान में। 88, पंचमूली झील किसके निकट स्थित है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समानता की प्रतिमा या स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, अटल सुरंग जो है टनल में किन दो शहरों के बीच की दूरी कम हो गई है? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मनाली और लेह के बीच। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक ग्राहक द्वारा किसी खाद्य उत्पाद की 19,000 मात्र
मात्रा का एक क्रय आवेश किया गया है। कंपनी प्रतिदिन उस उत्पाद की 1000 मात्रा उत्पादित करती है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, 91 का बी, 90 का सी। ठीक है, 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको सॉल्व कर लेना, आंसर मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने के बाद मैच करने में दिक्कत नहीं हो। 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, 10%। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40। 95 रीजनिंग का क्वेश्चन है, 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13। 96 है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टेटू बनाने के द्वारा एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संरक्षित हो सकती है। तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, 2 और 3। क्या है, चिकन 2 और 3 है, तो 2 क्या है, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। तो 2 और 3 ही होगा। कौन सा बीमारी टेटू बनवाने के से एक दूसरे के दूसरे व्यक्ति से संरक्षित हो सकता है, तो हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। 97 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा, यह है 10वीं अनुसूची। 97 का डी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 98 है, सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा WH कॉन्सी जो है WH कैन ने किस उद्देश्य में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। 99 है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको टच कर लेना है। फ्रांस की, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा नहीं आता, नॉर्मल आप पढ़ लेना। फ्रांस की क्रांति के संबंध में वर्ष और घटना का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सम्मिलित है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सिर्फ 1792 नेशनल कन्वेंशन, सी ही सही है, बाकी गलत है। 100 लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट या आरूप है। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। तो ये रहा सही सॉल्यूशन 100 क्वेश्चंस का ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों मैं डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला हुआ है बिहार दरोगा का, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु का जो दिया जा रहा है एग्जाम से पहले, वो भी मैंने डाला हुआ है। और आज भी मैं एक प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ ज्ञान बिंदु का, तो आप इसे पूरा देखें। प्लीज़ कमेंट करें, कोई सजेशन देना हो तो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमें सपोर्ट भी मिलेगा, हिम्मत भी बढ़ेगा कि हाँ दोस्तों तक, छात्रों तक ये पहुँच रहा है और उनके लिए यूजफुल भी हो रहा है। और मेरे चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलता रहेगा। जो भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट है वो तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि आपको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मिलेगा फिर से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने के लिए। और दरोगा का भी एग्ज़ाम 2 महीने या 2.5 महीने के बाद हो जाएगा, या शायद ये हो सके बिहार पुलिस के बाद ख़त्म होने के बाद, अगर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लंबा चले 1 महीने तक, तो उसके बाद फिर बिहार दरोगा का लिया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, आपको जम के मेहनत करना है। 2-3 महीना टाइम आपको ज़रूरी भी है तैयारी करने के लिए, और डेली प्रैक्टिस सेट आपको देखना जरूरी है और मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, और पहले भी डला हुआ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।